अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 19 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रही है, जहां पर ट्रंप और उनकी इंतजामिया ने मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार को नाकों चने चबवा दिए हैं। अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस यानी 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब को मिलने वाली सजा के ऊपर ट्रंप और उनकी इंतजामिया का पहला बाकायदा रद्द अमल या हुक्म क्या हो सकता है, उसका अक्स आपको आलमी जरीदे, एक इंतहाई अहम जरीदे के अंदर छपने वाली उस खबर या आर्टिकल के अंदर मिल सकता है, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब को 190 मिलियन पाउंड केस में मिलने वाली सजा के ऊपर जाली सरकार और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान पहला बाकायदा तनाज़ा क्या हो सकता है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात के अंदर मैं जाऊंगा। ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी आने जा रही है, उसमें हुकूमती ज़ोमाओं में से जो लोग टिकटें लेकर खुद शामिल हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से लोग तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर शिरकत करेंगे, उनकी तफसीलात भी मेरे पास आ चुके हैं। उस डिटेल के अंदर मैं जाऊंगा और आपके सामने रखूंगा कि वो कौन कौन सी शख्सियात हैं। इसके अलावा आज मैं 2 तस्वीरें आपको दिखाने लगा हूं। मेरी तरफ से आपके लिए क्विज है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन तस्वीर को देखकर, इन पोस्टर्स को देखकर, इन लोगों के लिए आपके जहन में पहला जुमला, पहला लफ्ज, पहला तारीफी या तनकीदी लफ्ज क्या आता है, वो नीचे कमेंट्स में आपने लिखना है। मैं चाहूंगा कि आप हजारों कमेंट्स करें ताकि हम ये गेज कर सकें कि असल में मामला क्या है और किसके लिए कौन सा लफ्ज सूट करता है। तो इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो तफसीलात मैं सारी शेयर करूंगा। गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। मेरा जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है वहां पर जाकर मुझे आप फॉलो कर लें। कभी डायरेक्ट मैसेज करना पड़ जाए, कोई खबर देनी पड़ जाए, तो आप मुझे वहां पर दे सकते हैं। मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार को पहला 440 वोल्ट का झटका लग चुका है। एक तरफ तो ट्रंप इंतजामिया आने जा रही है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो चुकी है, एक दिन बाद तकरीब हल्फ बर्दारी है और उसके साथ साथ बड़े हुक्मनामों के हवाले से तफसीलात आना शुरू हो गई हैं। एक इंतहाई अहम आलमी जरीदे ने इस हवाले से क्या कहा है, उसकी तफसीलात मैं शेयर करने लगा हूं। द टेलीग्राफ मारूफ बरतानवी जरीदा है। टेलीग्राफ इस हवाले से क्या लिखता है कि इमरान खान साहब को ऑलरेडी, वैसे तमाम तर जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इमरान खान साहब और उनकी अहलिया यानी बुशरा बीबी साहिबा को 190 मिलियन पाउंड केस यानी अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस के अंदर बेतरतीब 14 और 7 साल की सजाएं जो सुनाई गई हैं, उसके ऊपर यही कमेंट कर रहा है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और ये इंतकामी कार्रवाई है। सियासी हुकूमत को ये पॉलिटिकल केसेस हैं। जबकि जो बरतानवी जरीदा है द टेलीग्राफ, वो क्या लिखता है वो मैं तफसीलात देता हूं। वो कहते हैं इमरान खान प्रिजन सेंटेंस सेट्स अप क्लैश विद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इमरान खान साहब को सजा सुनाना सदर ट्रंप की इंतजामिया के साथ तसादम को दावत देता है। यह आने वाले दिनों में तसादम मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। अब यह तसादम ऑलरेडी शिद्दत क्यों इख्तियार कर चुका है, उसकी डिटेल्स के मैं अंदर जाता हूं। आपको हाल ही में एक व्लॉग के अंदर भी मैंने बताया था कि एक बहुत अहम मारूफ बड़ी अमरीकी शख्सियत यहां से जाते हुए यानी पाकिस्तान से रुखसत होते हुए, यानी इस सरकार को अल्लाह हाफिज कह के जाते हुए, ये बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ इंतहाई अहम बैकडोर मीटिंग्स के अंदर मुबैना तौर के ऊपर अलेज्डली, रिपोर्टेडली ये बताकर गई हैं कि आपने ये सर के ऊपर अपने सवार कर रखा है कि किस तरह से इनका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट करना है, ये आप उतार दें क्योंकि आगे ट्रंप आने लगा है और मैं आपको एक मैसेज देकर जा रहा हूं कि अपने मामलात को दुरुस्त कर लें, हाउस इन ऑर्डर कर लें, वरना हालात खराब हो जाएंगे। ये मैसेज डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए मुबैना तौर के ऊपर कम्युनिकेट कर दिया गया था। उसके बावजूद सजाओं का मामला नहीं रुका और इतनी बड़ी सजा सुनाई गई जिसके अंदर ऑलरेडी एक सुकम मौजूद है। एक तो जो जज साहब सजा सुना चुके हैं उनके कंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2004 के अंदर उनके कंडक्ट के ऊपर क्वेश्चन उठाया था, जिन्होंने जाली एक जो एफिडेविट है वो जमा करा दिया था एक केस के अंदर और ये कहा कि ये जज बनने के लिए फिट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है। उस शख्स ने
हाईएस्ट ट्रीजन देकर एक ऐसे केस के अंदर जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यूनिवर्सिटी बनाने के ऊपर बनाया गया, और यह भी पता है कि इससे खान साहब की जात और उनकी अहलिया को एक टके का फायदा नहीं हुआ, उसके ऊपर 14 और 7 साल की सजा सुना दी है। तो क्लैश तो बहरहाल बनता था। तो जो दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट आने वाले चंद दिन में इस हुकूमत के गले का फंदा बन सकती है। ये 440 वोल्ट का झटका है। इनको आइडिया है इस चीज के साथ कि इनके साथ क्या होना है। इनके कैंप से ओ की आवाजें मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर आ रही हैं, और हमें पता है कि इनके साथ क्या होने लगा है। तो ये डिटेल्स ही मैंने शेयर करनी थी। जो मेरा अगला व्लॉग होगा उसके अंदर मैं आपके सामने डिटेल के अंदर रखूंगा, और एक बड़ी खबर भी अमेरिका से कि असल में हुआ क्या कम्युनिकेशन थी, और रद्द अमल में यहां से क्या जवाब आया और वहां से क्या जवाब आ सकता है, डिटेल में रखूंगा। मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं चाह रहा हूं कि उसको कंफर्म कर लूं। इतवार का रोज है, लोग देर से उठते हैं, लेकिन जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। अगला व्लॉग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जरा आ जाते हैं कि ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में कौन लोग शिरकत कर रहे हैं। वैसे तो कुछ लोगों ने यहां पर टिकट्स लिए, ये कहना शुरू कर दिया हमें दामतनामा मसूल हुआ है। असल में टिकट्स लेकर वो जा रहे हैं। उसमें एक शख्स है बिलावल भुट्टो और दूसरा है मोहसिन नकवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कौन कौन लोग जा रहे थे उसकी डिटेल्स मैं शेयर करना चाह रहा हूं। दो बड़ी शख्सियात को पहले ये इनविटेशन आया या वहां ओवरसीज पाकिस्तानीज के जरिए कुछ टिकट्स परचेज करके, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और पीटीआई दौर में पाकिस्तान के साबिक सदर आरिफ अलवी को आगाह किया गया था कि हल्फ बर्दारी में उनकी शिरकत के दावतनामे मौजूद हैं। वहां पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कार्रवाई डाली होगी, मगर बाद सियासी वजूहात की बिना पर दोनों शख्सियात ने तकरीब में शिरकत से गुरेज किया, यानी ये नहीं जा रहे। अब कौन कौन जा रहे हैं ये मैं डिटेल्स आपके सामने शेयर करता हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत करेंगे, वो साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जनाब कासिम खान सूरी साहब हैं, जो वाशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अटक से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई रहनुमा मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक भी मौजूद हैं। वो अमेरिका के नौमुंतखब सदर की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत होंगे। ताहिर सादिक ने 2018 के इंतखाबात में NA 155 से इलेक्शन लड़कर नून लीग के शेख आफ्ताब को शिकस्त दी थी। अच्छा, हल्फ बर्दारी में शिरकत करने वालों में दीगर रहनुमाओं में ज़हन नशीन कर लीजिएगा, पीटीआई के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर्स के सेक्रेटरी सज्जाद बरकी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए आलमी उमूर आतिफ खान, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल चैप्टर के डिप्टी सेक्रेटरी जुनैद बशीर भी शामिल है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इंतहाई करीबी साथी, जिन्हें अभी हाल ही में ठीक ठाक स्नब किया गया, सिंगर हैं सलमान अहमद साहब, वो भी शिरकत कर रहे हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पर बगले में जा रहे हैं ना कि जी मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो साहब चले गए, तो उनसे पहले वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिग चैप्टर ऑलरेडी मौजूद है, जिसमें कासिम खान सूरी साहब भी शिरकत कर रहे हैं। अच्छा, दावतनामे सरकारी सतह पर क्यों नहीं आए, आने थे नहीं आने थे, उसकी डिटेल भी अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जितने लोग यहां से सरकारी कैंप से जाने की कोशिश में थे, सिर्फ 2 शख्सियात पहुंची, और उधर से पूरे का पूरा वफ्द है। और उसके ठीक 2 दिन के बाद कांग्रेशनल ब्रीफिंग है, और तवक्को यह की जा रही है कि 15 से ज्यादा सेनेटर्स उसमें शिरकत करेंगे। तो इसकी जो तफसीलात थी वो मैंने आपके सामने शेयर कर दी हैं। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं 2 तस्वीर दिखाकर। ये मैं 2 तस्वीर दिखाने लगा हूं, 2 पोस्टर्स हैं। एक में वो सहाफ़ी हजरात हैं, मुअज़्ज़ज़ तमगा वसूल करने वाले सहाफ़ी हजरात हैं, जिन्होंने हाल ही में अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब को सुनाई जाने वाली सज़ा को बाकायदा कवर किया था। और दूसरी में वो लोग हैं जो सच के साथ डटे हुए हैं, जान ज़ाया करवाई, नौकरियां ज़ाया कराई, और अपनी ज़िंदगी के ऊपर खेल कर सिर्फ हलाल कमाई के चक्कर में इस वक्त प्रो राइट खड़े हुए हैं। आपके जहन में पहला लफ्ज जो इन शख्सियात के लिए निकलता है, अपने नाम लेकर बाकायदा आगे मेंशन करना है। इमरान खान साहब ने हाल ही में जो सहाफ़ी कुछ वहां पर मौजूद थे उनको बांदर का लक़ब दिया था। मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आप तारीफ करना चाह रहे हैं या तनकीद, नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। कि पहला पोस्टर मैं दिखा देता हूं, यह पोस्टर मुलाजा कीजिए। इसमें 3 शख्सियात हैं। मैं असल में एक किस्म का पोल करने जा रहा हूं। 3 शख्सियात हैं, एक है रिजवान रजी, दूसरे हैं हसन अयूब, तीसरे हैं ये हैदर नकवी। ये 3 शख्सियात हैं। इन तीनों की शक्ल देखते ही आपके जहन में पहला लफ्ज क्या आता है, नीचे कमेंट में लिखिए। आप तारीफ करना चाह रहे हैं तारीफ करें, तनकीद करना चाह रहे हैं तनकीद करने, फोरम आपके लिए ओपन है। दूसरी तस्वीर दिखा देता हूं। ये 3 शख्सियात हैं। एक है शहीद अरशद शरीफ साहब, अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत करे। दूसरे हैं इमरान रियाज खान साहब, और तीसरा मैं आपका भाई
हमें देखते हुए, हम तीनों को देखते हुए आपके जहन में पहला लफ्ज क्या आता है वो नीचे कमेंट में जरूर लिखना है। अगर आपको एक कमेंट में एक तस्वीर के ऊपर कमेंट करना पड़ रहा है तो दूसरे कमेंट में दूसरी तस्वीर के ऊपर कर सकते हैं, जो लफ्ज आपके जहन में आ रहा है। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इन्होंने कवरेज की थी तो इमरान खान साहब ने इनके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था मुबैना तौर के ऊपर, आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ वायरल बयान शामिल करना चाह रहा हूं इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, जय लगती है तो इंतहाई माजत, और जय लगती थी सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब सुनिएगा जरा। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं चोर दरवाजे से इख्तिदार में आने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं। ये फरमा कौन रहा है, ये आप उनकी शक्लें देख लें और इनके बयानात चेक कर लें। यानी चोर दरवाजे में आने का सिलसिला बंद करने की बात भी वो कर रहे हैं जिनके वो लेबल है, पब्लिक इनके मुताबिक ये राय रखती है, इनके मुताबिक ये राय रखती है कि यही असल वो लोग हैं जो जिस दरवाजे से आए उनका भी उनको पता है। तो मैं इनसे इतना कहना चाहूंगा, भाई कर कैसे लेते हो यार, मतलब कर कैसे लेते हो यार, अल्लाह की कसम ये भी एक फन है यार कि आप सब कुछ कर जाओ उसके बाद कह दो कि नहीं ये करना है। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि कर कैसे लेते हो यार। अच्छा, नजम सेठी साहब फरमाते हैं इमरान खान माइनस नहीं हो सकते, जिसकी पोजीशन मजबूत हो वो माइनस नहीं हो सकता। नून लीग और नवाज शरीफ की इस बार पोजीशन कमजोर थी इसलिए माइनस होना पड़ा। ये इमरान खान साहब के मुखालफिन में से एक है, नवाज शरीफ के साथ बैठकर तस्वीरें खिंचवाते रहे। अब नवाज शरीफ साहब से मुतालिक कह रहे हैं कि उन्हें माइनस होना पड़ा, तो इसका मतलब यह है कि आप ना ही समझें। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई कर कैसे लेते हो यार। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं पीटीआई अभी तक 9 मई 26 नवंबर में फंसी हुई है। 9 मई तो हो गया, मामला अदालतों में है, 26 नवंबर भी हो चुका। अगर ये इसी में फंसे रहेंगे फिर बात तो आगे नहीं बढ़ेगी। मुज़ाकरात करने हैं तो आज की बात करें, मतलब वो 9 मई की बात ना करें जहां उनके बंदे मारे गए, ठीक है। वो 26 नवंबर की बात ना करें जब आवाम पर गोली चली है। और वो बात क्या करें, है केक खिलाने की बात करें, सोने सुलाने की बात करें, क्रिकेट खेलने की बात करें, या फिर कबूतर उड़ाने की बात करें। भाई क्या बात करें, मतलब आपको कुछ थोड़ा सा समझ में तो आना चाहिए ना कि आप कहना क्या चाह रहे हो। मैं इतना कहना चाहूंगा भाई ओ कैसे कर लेते हो यार। आगे जी, मरियम औरंगजेब साहबा कहते हैं कि कप्तान डट कर खड़ा है लेकिन असल में करप्शन करके खड़ा है। अच्छा, वैसे एक बात है, वो खड़ा तो है, जो खड़ा ही नहीं हो सकता उसके बारे में क्या राय है आपकी। यानी वो नजर नहीं आया पिछले 2 साल 2.5 साल के अंदर यार, ठीक है। बड़ी मुश्किल से वहां से बुलाया गया, पाकिस्तान लाया गया, खड़ा ही नहीं हो सका क्योंकि फाइजर शाइजर से रब्ता किया जाए शायद खड़े हो जाए। एटलीस्ट कप्तान खड़ा तो हुआ है ना, कैसे कर लेते हो यार। इस सारे मामले के ऊपर हमारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, डॉक्टर शहबाज गिल, डॉक्टर मुईद पेज़ादा, हामिद मीर एंड मैनी अदर्स। दुआ में याद रखिएगा, ट्रैवल कर रहा हूं लेकिन रिपोर्ट करता रहूंगा आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।